क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफी टाइम एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। और जो मोदी जी ने किया है राहुल गांधी से मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। अच्छा क्या क्या किया भैया? किया तो बहुत कुछ है। क्यों बीजेपी, क्या वजह है? बहुत कुछ करा है, क्या किया है? बहुत कुछ। क्या किया है? कोई दो काम बताइए। ये तो सरकार बनेगी, बनेगी, बिल्कुल बनेगी, कोई आएगी। दो काम बताइए यार। हैं? कोई दो काम बताइए। क्यों? दो काम बीजेपी के आप बताइए। मोदी जी ने दो काम जनता के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ करा है। मैं कह रहा हूँ कि आप दो काम बताइए। क्या तो रहा हूँ, बहुत कुछ करा उन्होंने। आप एक डॉक्टर हैं, कोई दो काम बताइए। मोदी जी ने दो काम जनता के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ करा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम मुझे ये पहले बताओ, मैं यहीं खड़े खड़े कांग्रेस के कम से कम 200 काम गिना दूंगा, तुम मोदी जी के 4 काम गिनाओ। चार? आप अरे भाई मीडिया पे एक्टिव रहते हो, 4 काम गिना दो। भाई साहब, मीडिया वाले के पास कभी शकल नहीं दिखाऊंगा। ये फंस गया। गाँव वाला काम पूछ रहे हैं, बताओ। पहले तो गांव में बिजली गया। पहले बिजली नहीं था। नहीं था, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल नहीं था। आप भी ठीक करके देता हूँ। कंप्यूटर कब आया देश में? पता नहीं कब आया। तो जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो बोलते क्यों हो? तुम कह रहे हो कि बिजली कहाँ था? अरे भैया कंप्यूटर तक बिजली से ही चला। अरे भाई है? बोल लो सिलेंडर महंगा हो गया, ठीक है। हाँ। पहले लोग कितना कमाते थे? कितना कमाते थे बताओ ना। अभी बताता है भाई। एक कमाता था, 10 बैठ के खाते थे। आज 10 कमा रहे हैं, एक बैठ के नहीं खा पा रहा है। जो बात करो, मोदी जी के 4 काम गिनाओ, 5 नहीं 4 यार भाई क्या काम गिना है? क्या नहीं किया है मोदी गिनाओ जी? ना। क्या नहीं किया मोदी तो जी? बताओ ना, ये किया है बताओ। अरे यार भाई तुम्हें क्या गिना है अभी? तुम कह मुझे रहे हो क्या गिना है, क्या नहीं किया? तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या किया? ठीक है कांग्रेस के काम काम गिनाऊं 2 अरे भाई क्या हारोगे बोलो? तुम 4 गिना दो, तुम जो कहो मैं हार जाऊंगा। बोलो क्या हारोगे? चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। तुम भाई 4 काम बोल रहे हो ना, अभी पता नहीं क्यों थोड़ा मैं गिना नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 4 काम गिनाओ मोदी जी के। हाँ भाई गिना दो गिना गिना दो दो ना। हाँ। बोल रहे थे 15 लाख आ गया सबके अकाउंट में, 20-20 लाख आ गए। अब दूसरी चीज, किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, ठीक है। उनकी आय दुगनी नहीं चौगुनी हो गई। कह रहे थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 500 स्मार्ट सिटी तुम्हारे यही नवेड़ा फ्लाईओवर के नीचे बन गया है। क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ। 3 काम गिना दिया। और एक बार ये बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार सबको देंगे हर साल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दे दिए। 2 करोड़ क्या 20 करोड़ दे दिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे भाई अभी मोदी जी का एक काम बता भाई, ध्यान नहीं है पर कुछ में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसका मतलब है आज की जो एजुकेशन ली है वो मोदी जी के स्कूल में बेहतरीन एजुकेशन भाई ने ली है। वह क्या सीन है? नहीं सोचे मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 40 तक जो मोदी जी ने हमारा टारगेट डॉलर को पीछे कर देंगे, रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी हम लोग डॉलर को पीछे करने वाले हैं। हाँ जी, ठीक है। कब करेंगे? 2045 का टारगेट है। 2045। जी। लेकिन मोदी जी 2047 में कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। 45 या 47? मेरे तो 45 का पता है। 45। समझ गया। तो 2045 तक जो डॉलर है वो कमजोर हो जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा। कैसे? हमको नहीं पता। ये तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी हमको भरोसा दिलाए हैं। मैंने कहा कि हम डॉलर को पीछे कर देंगे। अभी डॉलर का क्या रेट है? आई थिंक 80 रुपए है शायद। ऐसा नहीं हो सकता। आप गूगल निकालिए, देखिए कितना है। 85। 85 देखो लो हाँ, कितना है? 86 रुपए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 85 रुपये लगभग। हाँ, आप बताइए हम लोग हो पाएगा? क्या है, हम चाइना से जीत सकते हैं पर मोदी भक्त से नहीं जीत सकते। मोदी जी आए तो डॉलर 60 से भी कम था, अब 85 पहुंच गया। तो आपको लग रहा है 47 तक 47 तक मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? व्यक्ति क्या है उस व्यक्ति का नहीं पता कि वो व्यक्ति आगे मतलब क्या रहेगा, क्या स्थितियां रहेंगी, मगर उनकी बात पर आप विश्वास करें। हाँ कहीं कैसे? इसके पीछे कारण नहीं आना चाहता हूँ। इसका एक के इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के। हरिहर का बांस आप बीन तब तक थूरो जब तक थक न जाओ। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना। आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा
नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीज। कुछ ऐसा हाल हो गया है अंधभक्तों का, जब फैक्ट जानने की कोशिश की जाती है नहीं पता, मगर आएगा तो मोदी। काश थोड़ा सा पढ़ लिख लेते, मगर आजकल तो पढ़े लिखे भी अंधभक्त बने घूम रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल है चुनाव का? मोदी मामा की सरकार बना रहे हैं फिर से, या बदलाव का मूड है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी, लेकिन मोदी जी का चुनाव थोड़ी है, तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, तो सीएम का चुनाव है ना। सीएम का तो शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान को तो बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट बनाया ही नहीं है। आएगी तो बीजेपी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्या अच्छा लगता है बीजेपी? सभी जैसे कि अच्छा, ये 3 चीजें बताइए जो अच्छी लगती है आपको बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में सभी चीजें अच्छी हैं। 3 चीजें क्या? जैसे किससे बताऊंगा? कैसे बता दीजिए, आपको तो किसी चीज पता है। मोदी जी पसंद है, मोदी जी के नाम पे वोट दें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी सभी चीजें अभी देखिए आप, हर जगह वो चल रहा है, दंगा फसाद ये सब। ये क्या बात करते हैं यार? अगर मोदी जी नहीं होते तो इतना अपन उनको बेनिफिट नहीं दे पाते। काफी बेनिफिट दे रहे हैं मोदी जी। अच्छा, कहाँ, किस चीज का बेनिफिट? बेनिफिट मतलब जैसे कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा। समझ नहीं पा रही मैं, मतलब क्या मोदी जी कौन सा बेनिफिट, क्या किस मुद्दे पे मोदी जी को पसंद करते हैं? मोदी जी में क्या अच्छा लगता है आपको? मोदी जी हर जगह जाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कहीं भी जाते हैं मतलब अपने देश की बड़ाई करते हैं, मतलब भारत की प्रशंसा करते हैं। वो तो हर प्रधानमंत्री करता था पहले भी। मोदी जी ज्यादा करते हैं। मोदी जी में स्टाइल है, मोदी जी का स्टाइल पसंद है। उनका स्टाइल ही अलग है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं स्टाइल पर वोट देंगे आप। अच्छा, कौन सा स्टाइल पसंद है? सभी स्टाइल पसंद है, मोदी जी पसंद है बस। मोदी जी जहाँ खड़े आप वही वोट देंगे। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता। आप है कट्टर हिंदू। कंटर हिंदू, ठीक है। खिलाफ काम करेगा। किसके खिलाफ? वो ये गौवंश के खिलाफ काम करेगा। या ये जो गाय जो चल रही है खेतों में, उसका क्या कीजिए? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। के लिए बाबा आपकी प्रावधान कर दिए हैं। क्या किए हैं? ये लागू कर देंगे, पूरे सांड जितने हैं इनको भी सुरक्षित करेंगे। अच्छा सुनिए, मैं मछली खाता हूँ, सुनिए ना, मैं निषाद हूँ, मैं मछली खाता हूँ। कल कोई मुख्यमंत्री आएगा कि मछली हमारे फूफा है, खाना पाप है, तो मछली का तो रोजगार गया। नहीं, मछली को रोजगार नहीं जाएगा। तो कौन, अच्छा कहाँ लिखा है कि गाय हमारी माता है? गाय मेरी माता है, मेरी हिंदू। अरे कहाँ आप माता है तो आप घर में रखो। हम थोड़ी मना कर रख रहे हैं अपने घर में। मैं सुनो, मैं गाय पालता हूँ, मैं गाय बेचूं उससे। हिंदू समाज, अरे हिंदू का ठेकेदार। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? हिंदू ठेकेदार नहीं, हिंदू नहीं है, हिंदू के ठेकेदार नहीं, हिंदू ठेकेदार नहीं। एक मेरी बात सुनो, मैं तुम गाय पालो, मैं गाय पालता हूँ, मैं दूध निकालूंगा, बूढ़ी हो जाएगी गाय, मैं बेच दूंगा। हाँ। तो किसी का बाप करा देगा कि मैं क्या खाऊं क्या पहनूं? चौखट क्यों? मैं चौखट पे अरे तुम खत्म करो, हमको मन है कि हम पैसा के लिए गाय बेच दे, तो तुम हमको मना करो। मैं नहीं बेचूंगा। अरे तुम बेच सकते हो, तुम दूसरे को मना करो। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पैसे के लोभी बेच रहे होंगे, पैसे के लोभी बेच रहे होंगे, हम नहीं ये देख, बात करो। एक बात बताओ, कल मछली खाना पाप हो जाए तो सारा निषाद बेरोजगार हो जाएगा। कहाँ हो रहा है? कल मुर्गा खाना पाप हो जाए तो सारा पोल्ट्री फार्म वाला बेरोजगार के लिए तो कर। अरे कहाँ लिखा है गाय माता है? हमको नहीं पता। गाय मेरी माता है। अरे गोलवाल सुनो, सावरकर ने कहा है कि गाय एक जानवर है। गाय एक जानवर है, गाय मेरी माता है। चुप हो जाओ। सोचिए गाय कैसे वोट देता है और कैसे किसानों की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर अभी भी राजनीति हो रही है। सोचिए कोई मुख्यमंत्री आएगा और वो कहेगा कि मुर्गा खाना पाप है, मछली खाना पाप है, बकरा खाना पाप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सोशल एम्पावरमेंट का, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, ये इश्यूज थोड़ा साइडलाइन है।
यस सर, डेफिनेटली साइडलाइन है पॉलिटिक्स को, लोगों ने सिर्फ एक रिलीजन का वो बना के छोड़ दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो बातें लड़कियां कर रही थी और उससे पहले जिन्होंने कुछ बातें की हैं, सबसे पहले बड़ा मुद्दा देखते हैं। देखिए, आप भी कह रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सियासत को रिलीजन से जोड़ा जा रहा है, धर्म से जोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो आज नरेंद्र मोदी सीना चौड़ा करके यूसीसी लाने की बात नहीं करते। अच्छा, यूसीसी की बात ऐसा नहीं है कि 2023 में हो रही है, उससे पहले भी भारत में हुआ था। बताऊं तो 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी कि हमारा संविधान बनाया जाए, तब भी उसकी बात की गई थी, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने वोट बैंक है। ठीक है, समझ गया। अब आप यूसीसी से क्या समझते हैं? सर देखिए, उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अर्थात भारत में जितने भी अलग अलग राज्य हैं, सबके छोटे छोटे अपने लोकल लॉज हैं। जो पर्सनल लॉज हैं कुछ रिलीजन्स के, जैसे कि मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉज हैं, हिंदू के अपने फैमिली लॉज हैं, तो उन सबको एक कर दिया जाएगा। पूरे भारत में जितने भी कानून हैं उनको एक बराबर कर दिया जाएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भारत के सब कानूनों को, भारत के सभी कानूनों को नहीं एक किया जाएगा, वो तो मुश्किल हो जाएगा, किंतु जो मेन कानून है, जैसे कि जो अलग अलग लोकल एक्ट्स हैं, उन सबको एक कर दिया जाएगा। जैसे कि सर मैं बताऊं तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट है, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड में भी खैर यूपी जड़ेला ही चलता है, तो उन सबको एक कर दिया जाएगा ताकि कोई भी वकील कहीं भी प्रैक्टिस कर सके। जो लॉ की डिस्क्रिपेंसी है हर जगह, उसका मैं हिंदी अनुवाद नहीं जानता हूँ, उन सबको खत्म किया जाए। ये है यूसीसी। सर ये भी यूसीसी का एक पार्ट है। यूसीसी का एक दूसरा पार्ट ये भी है कि जो अलग अलग धर्म में जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम लॉज अलग अलग हैं, उनको एक कर दिया जाए। क्या? हमको नहीं पता सर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो खैर 3 तलाक को तो हटा ही दिया गया है, किंतु मुसलमानों इस्लाम धर्म में सर जो डाउरी का प्रोविजन है वो इंडियन मतलब जो हिंदू लॉज है उसके डाउरी के प्रोविजन से एकदम अलग है। वहाँ पे तलाक देने का तरीका एकदम अलग है। वहाँ पे डाउरी की बात नहीं की जाती, किंतु वहाँ भी डाउरी होती है। तो जब ऐसे केस जाते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पे कोर्ट सोच में पड़ जाता है कि इनके ऊपर कौन सा कानून लगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यार यूनिफॉर्म सिविल संहिता मोदी जी ला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं सर। क्यों गलत कर रहे हैं? क्या गलत हो रहा है मुझे ये और ये क्या है ये तुमको पता नहीं? सर बताया मैंने आपको, आप मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत बोला। इसमें जमींदारी प्रथा, इसमें उत्तराखंड का वकालत का नियम, ये सब थोड़ी नहीं है यार। बिल्कुल है इसमें सर। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आप जरा मुझे बताइए कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। अभी बता दे भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता सिर्फ 4 चीजों को डिफाइन करने के लिए है। ठीक है, किसी में मुद्दे पर अपनी राय बनाने से पहले उस विषय की जानकारी भी लेनी चाहिए। बात तो सही है। तो यूसीसी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये किसी उत्तर प्रदेश की जमींदारी, किसी उत्तराखंड और किसी राज्यों के ये जमींदारी और राजस्व या किसी और चीजों से जुड़ा मसला नहीं है। ये सिर्फ मसला है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता देश में लागू हो जाएगी तो शादी, तलाक, बच्चा को गोद लेने की प्रक्रिया और संपत्ति के उत्तराधिकार का नियम सारे धर्मों के सारे धर्मों के लिए समान हो जाएगा। देखिए, जो संपत्ति की आप बात कर रहे हैं ना, वही उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट में गवर्न होता है सर। वही चीज मैं कह रहा था, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए। मेरा दिमाग खराब मत कर, बंद करो, दिमाग खराब हो रहा है। कच्चा बादाम मित्रों, कच्चा बादाम। हाँ, मोदी जी सबसे बेस्ट है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, उनका काम आप देख रहे हो, आपको भी दिख रहा होगा काम। अरे मान लीजिए आपके नजर से देख ले तो और अच्छी बात है। बहुत अच्छा है। 3 काम बताइए। सबसे पहली बीमारी दूर करी कश्मीर की, नंबर 1। दूसरी बात, जो मुस्लिम लेडी थी उनकी भी बहुत बड़ी बीमारी थी, 3 तलाक, वो भी बहुत अच्छा काम करा। 3 तलाक क्यों खत्म किया वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको मालूम है जो काम बिना तलाक बोले हो सकता है। और फिर ये जो राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजते 15 पहुंचता है, तो उसके एरिया में भी बहुत अच्छा काम करा। उनको एनबीटी के माध्यम से ठीक पैसे मिल रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। फिर वैसे भी सोशल देखो कितना। सबसे पहला काम उनका जो 2014 में आए, जिसमें उन्होंने शौचालय की बात करी। आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि हमारी बहन बेटियां सड़कों पे बैठी रहती है। इतने नेता 70 साल तक करते रहे, किसी ने नहीं सोचा कि उनकी इज्जत क्या जाती है। बनाने को तो वो टाइम पे लोग ताजमहल भी बनाते थे पत्नी की याद में। उन्होंने ताजमहल बनवाया था, इन्होंने शौचालय बनवाया। बात में मैं आपकी बात में शामिल हूँ और मैं ये मानता हूँ कि शौचालय के बारे में देश के
दूसरे नेताओं ने वो ख्याल या वो उस तरह का कार्यक्रम नहीं चलाया। ये मैं आपकी बात मानता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फेसबुक में तो एज जनरल बहुत सारे लोगों की आ जाती है, व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप के जो होते हैं वो आते हैं। उस पर विश्वास आप कर लेते हैं? विश्वास 100% नहीं है किसी पे भी, क्योंकि आजकल की मीडिया में फेक भी बहुत चल रही हैं। दूसरे अपना वो क्या बोलते हैं टीआरपी वगैरह बढ़ाने के चक्कर में सब इधर उधर के वूल जुलूल डालते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। पर फिर भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान तो आता ही है। नहीं, वही इससे ज्ञान मिल ही रहा है ज्यादा। मैंने देखा दो बुजुर्ग लोग आपस में ताली दे करके बहुत जोर से हंस रहे थे। वहां पर काफी भीड़ भाड़ लग गई। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हैं, तो एक ने बोला कि ये जो अंकल जी हैं ये कह रहे हैं हमारे पास देश की हर समस्या का हल है। तो हमने कहा इसमें हंसने की क्या बात है भाई, ये बुजुर्ग आदमी, इनसे पूछ लेते हैं क्या हल है। तो मैंने उनसे पूछा सर क्या हल है। बोले देखो एक ही हल है, देश की जितनी भी जनता है ना सबको उठा के जेल में डाल दो और जेल के अंदर एक गधे को भी बंद कर दो। हमने कहा गधे को क्यों, तो फिर वो ताली देके हंसने लगे। कहने लगे देखा मैंने कहा था ना जनता के बारे में कोई नहीं पूछेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गलत तो मत बोलो ना, झूठ तो मत बोलो ना। आप अपने आप को दिखा रहे हो कि मेरे से तो बड़ा कोई नहीं है, पढ़ा लिखा कोई नहीं है। आप एक बार बताओ कि वो कह रहा है कि एक गैस भर के ले गए थे नाले से, गैस से हम चाय बनाता था। ये क्या कह रहा है? राडार में, बादलों में, राडार में, मैंने बताया, उनको बता रहा है, साइंटिस्टों को बता रहा है। राहुल गांधी इज बेटर देन मोदी, मच बेटर देन। लगा लो आएंगे मोदी जी। जितना हिंदुस्तान के लिए काम कर दिया ना, वर्ल्ड के अंदर जो नाम बज रहा है वो मोदी जी की देन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज धारा 370 खत्म करनी, राम मंदिर बनाना, क्या नहीं दिया मोदी जी ने। आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी, आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी। अरे अच्छा क्या है 370? 370 में पहले क्या होता, हम जाके जमीन खरीद के कुछ बना नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। आज जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले लोग जमीन खरीदे भाई जितने जिसके पास पैसा है वो ले रहे हैं। अरे कितने लोग लिए? 370 क्या है धारा? अरे आप बता दो ना, जो राहुल जी इतनी बात बता रहे हो। राहुल जी आने वाले 100 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये लिख के ले लो। 370 थोड़ा और डिटेल में बताओ। हमको नहीं पता। क्यों नहीं हटा रहे? 70 हटा दी, 71 क्यों नहीं हटा रहे? 71 जब उसका टाइम है वो भी हट जाएगी। अरे छोड़ो 370 और थोड़ा डिटेल में जानते हो कि नहीं पूरा ये बताओ। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया? आप बता दो ना गुरुजी, मैंने तो बता दी जो मेरे को नॉलेज थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उस बंदे हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जो प्रधानमंत्री को एक तो राहुल गांधी बदनामी देता है और दूसरे ये कुछ खड़े हैं। देशद्रोही है क्या? ये तो है ही देशद्रोही, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। क्या है? रमेश ठाकुर तो मतलब बाबू साहब हो? नहीं नाई जी। हाँ तो बताओ, तो आपको मोदी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 किलो अनाज पर हेड दे रहे हैं, घर में 4 बच्चे हैं तो 20 किलो मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये राशन कब तक चलेगा फ्री वाला? राशन जब तक चलेगा, जब तक भुखमरी रहेगी तब तक चलेगा। ये भुखमरी कैसे आ गई? एकाएक भुखमरी कैसे आ गई? भाई मामला है कि अचानक कोरोना काल आ गया, उसमें अचानक ही तो आया है। कोरोना काल किसने बुलाया है? नेचुरल आपदा है। दुनिया भर में कोरोना आया, दुनिया भर में आया। किसी देश में लोगों को पैदल चलते हुए देखे थे? लोग क्यों पैदल चल के आए? उनकी व्यवस्था वहीं पे थी, लेकिन क्यों चल के आए? व्यवस्था थी, क्यों नहीं व्यवस्था थी? लोग बेवकूफ से जो जा रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ। खोपड़ी तुम्हारी आमदनी बढ़ी है कि घटी है? बड़ी है। कितना, क्या करते हो आप? हमारी दुकान है। किस चीज की? सैलून की। सैलून की बढ़ी है ना? हाँ। कितने आप जब लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ, उससे आपको नुकसान नहीं हुआ? नहीं, हमें नहीं नुकसान हुआ। हमें क्यों नुकसान होगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दुनिया पागल है जो कह रहा है कि हमको नुकसान हो गया। अब जिसका हुआ वो कह रहा है, मेरा नहीं हुआ। कितना महीना दुकान बंद रखे? हमारा 1-2 महीना दुकान बंद हुई। तो आरक्षण के पक्ष में हो कि खिलाफ हो? आरक्षण जो है जात के आधार पे होने चाहिए। A few inches later. आप ओबीसी हो ना? जी हाँ। अदर बैकवर्ड कास्ट। जी। आपके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब जो एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण खत्म करना चाहिए। बच्चे को अपने पढ़ाओगे नहीं तो डीएमएसपी कहाँ से बनेगा? 14-15 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से पढ़ा पाओगे? 15 बच्चा पैदा कौन करता है पहले ये बताओ? जो नहीं पढ़ाता लिखाता वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है? आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते। कुछ समझे दया? दादाजी को भी नहीं जानते। मतलब मोदी का पता है, दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे? हमारे यहाँ
ऐसा ही होता है। तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है ना मुसलमानों के खिलाफ, ये तो सुन लो, बीजेपी का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बीजेपी पिछड़ों का दुश्मन है, आरक्षण खत्म कर देगी। और ये बात तब समझोगे ना जब तुम्हारा बच्चा स्कूल कॉलेज और कलेक्टर एसपी बनेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं, मोदी मोदी यंग आदमी हो, बताओ। और राहुल गांधी जी का तो यह है कि देश के बाहर जाकर के अब देश के इस तरीके की बुराई तो ना कीजिए। ठीक है, अब देश के बाहर जाकर के ही देश की बुराई करेंगे, देन इट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कंट्री, देन वी आर नोन फॉर द रिच कल्चर एंड फॉर एवरीथिंग। समझ गया। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वो बुराई करते हैं विदेश में जाके, तो देश का अपमान करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देश का अपमान ही है एक अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दूसरी बात ये है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों दो चीज मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो तो एक कांग्रेस नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन अपने देश का तो वहां जाकर के अपमान ना करें। उन्होंने उनकी नीतियों पर ही सवाल किया ना। अब ये राहुल गांधी इतना ही जानते तो फिर वो सरकार में बैठे होते ना, इस समय विपक्ष में नहीं बैठे होते। कोई सेंस है इस बात की? सरकार में बैठने के लिए जानना जरूरी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बाहर, वो कहते हैं 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो देश का अपमान है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे लाइक वो तो फिर तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं ना, 70 साल तो अब जाकर के पूरे वो 4-5। जब वो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में बोलते हैं, उसमें अटल जी की भी सरकार आ जाती है। क्या कह रहा हूँ, तो वो तो कुछ 2-3 साल तो अपना भी जोड़ लेते हैं ना, और अपना भी अपमान करके आते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो राहुल गांधी जी कहें तो देश का अपमान, मोदी जी कहें तो उनका अपमान, ये है अंधभक्तों का थियरी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन जैसे लोगों के लिए ये मास्टर जी बिल्कुल सही कहा है। भाजपा पर इल्जाम, यानी भाजपा पर अगर कोई इल्जाम लगा रहे हैं इस पार्टी पर, इसका मतलब आप सनातन पर हमला कर रहे हैं। जैसे भाजपा विरोधी मतलब देशद्रोही, भाजपा का नेता मतलब भाजपा का जो नेता है हिंदुत्व का ठेकेदार, भाजपा का हारना, अगर भाजपा हार गया तो समझिए हिंदुत्व का पतन, भाजपा की गलती। अगर भाजपा से कुछ गलती हो जाए इस सरकार से, तो समझिए कोई नया एक्सपेरिमेंट है, वो गलती नहीं है। भाजपा का सदस्य, अगर कोई भाजपा का सदस्यता ले लिया तो समझिए ईमानदारी का पुतला हो गया, वो सबसे ईमानदार आदमी हो गया। भाजपा से सवाल, यानी भाजपा से अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ईडी सीबीआई का छापा, यही हो रहा है। राहुल गांधी जी सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं इस दौरान। क्या उनकी व्यक्तिगत सोच और विचारधारा भारत के व्यक्ति से जुड़ती नहीं है। अच्छा, वो अंग्रेजी भाषा में संवाद करते हैं, वो अपनी बात करते हैं जब, तो वो लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, कि कांग्रेस में कभी भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री फिलहाल की स्थिति में तो नहीं बन सकते इस योग्यता के साथ। ठीक है, अंग्रेजी में बात करते हैं तो मतलब बनना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। देखिए आज यदि प्रधानमंत्री संवाद करते हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति कोई भी प्रदर्शित की जाती है और प्रचार किया जाता है, तो शुद्ध हिंदी भाषा में होती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सीतारमण जी हमारे हिंदुस्तान की वित्त मंत्री हैं। अगर वो हिंदी में बात नहीं कर पाती हैं, तो आपको दिक्कत होती नहीं होती है? निर्मला सीतारमण का जवाब नहीं बोल पाती है, बताइए ना कैसे नहीं बोल पाती और क्यों उनका वित्त मंत्री बनाया गया है? कांग्रेस की नहीं है ना? आप भारतीय है या फिर विदेशी है? हिंदी भाषा का और भारतीय संस्कृति का समर्थन ही नहीं करते। सीतारमण जी हिंदी नहीं बोल पाती है। मैं कहता हूँ जितना भी है, जितना भी पार्लियामेंट है, जितना भी लोकसभा है, जितना सब सुनिए हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सीतारमण जी हिंदी नहीं बोल पाती हैं, तो आपको जुड़ाव में आना चाहिए। अगर राहुल गांधी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, तो आपको लगता है देश का विद्रोह हो रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हम अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री चाह लें क्या? अरे कैसी बात भैया जी करते बैठ गया, बहुत छोटे हो मुझसे। मैं बता रहा हूँ, देश में अपनी छवि बनाने के लिए आपको इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा, वरना वहाँ के अंग्रेज जैसे यहाँ पर आते हैं ना, सुनिए मेरी बात, अनपढ़ बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो भी विदेश में जाता है, वहाँ की अगर भाषा में बोलता है तो वो हमारी इज्जत बढ़ती है। हिंदी हमारे हिंदुस्तान की है। बात तो सही है। मैं बताना चाहता हूँ, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सोच की स्थापना करना चाहते हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। अंग्रेजी कोई सेंस है इस बात की?
अगर वर्ल्ड लेवल पे जाना है, वर्ल्ड लेवल पे बात करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अभी पुतिन जी के पास सुनिए, अरे भैया अभी पुतिन जी गए थे, अरे पुतिन जी अभी गए थे, अभी पुतिन के पास माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो ट्रांसलेशन बगल में बैठकर एक लेडीज कर रही थी, ये हिंदी में बोल रहे थे तो एक लेडीज बगल में इंग्लिश बोल रही थी। आप बताइए आपको कहाँ गर्वान्वित हो रहे हो, कहाँ गर्वान आपको लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। इन्हें इनकी बात का बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर देता हूँ। ये चाह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा में अपनी योग्यता को पूर्ण करता है और भारतीय संस्कृति को स्वीकार करता है वो अनपढ़ है। इनका पहला यही विचारधारा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखिए मेरे मोबाइल में, आप भी अपना मोबाइल ओपन करिए, अभी झूठ सामने आ जाएगा। तिरंगे का सम्मान नहीं है। सुनिए अभी झूठ आया, अपना मोबाइल निकालिए और मुझे दिखाइए आपने कितने नाम सेव करे और किस भाषा में करे हैं, दिखाइए भैया। इंग्लिश नहीं होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश वर्ड भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप झूठे हो। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। बेटा, बरसों हो गए किसी नेता के लिए ताली बजाए, अब तो सिर्फ गाली देने का मन करता है। महंगाई को कैसे देखते हैं आप? अब व्यापारी के हिसाब से महंगाई देखेंगे तो महंगाई हमारी समझ से नहीं है। महंगाई जो है एकदम नहीं। एक बात, दूसरा जो महंगाई जो है ये पेट्रोल डीजल के नाम से महंगाई होता है, और जब सब्सिडी देते रहे तब तो महंगाई सस्ता रहा। बाहर जो कर्ज पर हम लदे जा रहे थे वो कर्ज खा के हम पासा बन गए थे तो अच्छे रहे। आज हम कर्ज चुका दिया और हम जो पेट्रोल फूकने वाले लड़के हैं, जो पैसे वाले जिनके पास जो खाने को नहीं वो पेट्रोल घूम उड़ रहे हैं, वो उनसे हम पैसा लेकर अगर हम गरीबों को 2 रुपये किलो अनाज दे रहे हैं और फ्री में दवाई दे रहा हूँ तो क्या गुनाह है? और रोड बना रहा हूँ, ईमानदारी से रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, ये गुनाह है? स्टैंड है महंगाई। रिजर्व बैंक भी गलती करेगा। सुनिए महंगाई ऐसा है, अगर महंगाई होता तो हर एक रिक्शा वाला भी चिल्लाता। जहाँ पर 8 रिक्शा वाला लेता रहा आज 25 वाला ले रहा है रिक्शा। अरे कहना क्या चाहते हो? हम आप मुसब्बी रस नहीं पीते, रिक्शा वाला जाकर मुसब्बी रस पीता है, कहाँ महंगाई है? नहीं है, ये अंधभक्त है। अरे कहीं महंगाई है या नहीं? महंगाई तो इस समय नहीं है। महंगाई आबादी के अनुसार महंगाई नहीं है। जब हम कह रहे पेट्रोल बढ़ा है तो क्या मजदूरी नहीं बढ़ी है? मजदूरी पहले 100 रुपया था, आज 400 रुपया मजदूरी है, 500 रुपया मजदूरी है। 500 में खाजी नहीं लेगा, महंगाई कुछ नहीं बढ़ी। हम लोग महंगाई बढ़ी है तो हिसाब से आमदनी बढ़ी है ना। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। यही हो रहा है। रुपया में। अरे यार महंगाई, आप क्या करते हो? नाव चलाते हो? सुपारी का बिजनेस है। सुपारी का दाम बढ़ा कोई? नहीं बढ़ा है। अरे किसका दाम बढ़ा है? बढ़ने का क्या मतलब है? वो तो खप का कुछ न कुछ बढ़ा है। अरे महंगाई बढ़ी है कि नहीं है? महंगाई का यह सत्य है, महंगाई बढ़ी, जनसंख्या नहीं बढ़ी है। उसका आम जीवन पर कोई असर नहीं है। नहीं है, उसका आम जीवन पर असर नहीं है। नहीं है, ये अंधभक्त है। इसी बीच में एक महिला आ गई। मैं यहाँ पर आम लोगों से चर्चा ये कर रहा हूँ कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं और आम लोगों की जिंदगी में उसका असर है कि नहीं। हाँ जी, हम लोग चाहते हैं कि हमारा भारत बहुत आगे जाए, हम यही चाहते हैं और हम लोगों को महंगाई का कोई असर नहीं पड़े। आप पे पैसा ज्यादा होगा लग रहा है। पैसा नहीं है, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं और कुछ नहीं। गंगा मैया की कृपा है, काशी नगरी में कोई भूखा नहीं सोता है। मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। बाकी लोग ये बोलते हैं कि ये गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया। क्या करेंगे, अब चुनाव तो हर महीने, हर साल के साल, हर 6 महीने को होगा, तो उस पर तो जनता के ऊपर तो आता है। कहाँ जाएगा? हम ही लोग भोगेंगे हर जगह। आपके घर में महंगाई के हिसाब से कमाई भी बढ़ी है जैसा ये लोग कह रहे हैं? कमाई भाई हम लोग तो प्राइवेट नौकरी हमारे बच्चे करते हैं, हम लोग आम आदमी हैं, कोई खास नहीं, लेकिन हाँ हमारा भारत बहुत आगे दिखता है तो बड़ी खुशी लगती है। हम भारतीय हैं तो आपको महंगाई कहीं नहीं दिखती? कोई असर नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई विकास है तो देखिए, आपके घाट पर आप देख ही रहे हैं, हर जगह देखिए, काशी नगरी में देख ही रहे। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। समझ रहे हो ना? महंगाई तो वही है, महंगाई है, रोजगार उस हिसाब से नहीं है इस समय। विकास हो रहा है, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। नहीं है, ये अंधभक्त है। लेकिन अगर अर्थशास्त्र के हिसाब से देखिए तो वो वहाँ ये माना जाता है कि अगर महंगाई बढ़ी तो विकास पर उसका असर विपरीत पड़ेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, विकास गलत समझते होंगे। हाँ कागज पर और अर्थव्यवस्था किताबी ज्ञान ज्यादा। हाँ फिर मनमोहन सिंह भी और साथ नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए, तभी ना चले गए, ये बदल लिए गए। हाँ रोबोट थे, वो तो दूसरा कोई चला रहा था उनको। क्या बात करते हैं यार? है उनको तो पीछे से बैकिंग। मनमोहन सिंह और शास्त्र की कोई जानकारी थी नहीं? नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये वही जिसके पास
परचेज करने की क्षमता महज 15 दिन की बच गई थी 1991 में। महज 15 दिन की दुनिया के सबसे पीछे हो चुके थे। 15 दिन बाद भारत बर्बाद हो गया। भारत को गिरवी रखना पड़ता। उस समय पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा के सौंपी मनमोहन सिंह, और जब मनमोहन सिंह ने जिम्मेदारी संभाली तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया। उसके बाद 10 साल तक जब प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद लोकतंत्र कोई यहाँ परमानेंट नहीं। जब नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह ने गद्दी सौंपा तो उन्होंने कहा कि हमारा देश की गिनती के हिसाब से तीसरे नंबर पे। ऐसा था नहीं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का बेटी बचाओ वाला जो नारा है झूठा है क्या? अरे वो मोदी जी खुद ही बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, पर इनके साथ जो है उसका विकास है। बीजेपी के साथ जो है उसका विकास है, बाकी सबका विनाश है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है ना, इसीलिए जो उसके साथ जुड़ जाता है वो सब साफ हो जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप भी वॉशिंग मशीन बन के दिखाओ। नहीं, वॉशिंग मशीन बन के अगर घर चल जाए तो बिल्कुल चला लेता, क्या करना। कांग्रेस की 1 आ रही है, इस बार 0 आएगी। इसके लिए सरकार से सवाल पूछने वाला विपक्ष है, चाहे मीडिया ही क्यों ना। जो कांग्रेस बीजेपी अगेंस्ट में है वो देश का गद्दार है, और क्या कहते हैं उसको गोली मार देनी चाहिए पहले। अच्छा, अमर मणि त्रिपाठी टोटल जातिवाद है और कुछ नहीं है, और हिंदू मुस्लिम है, इस वजह हो जाएगी साफ। पहले भी 2 बार क्या नाम है सिख रहा प्रधानमंत्री, मुसलमान रहा, लेकिन इतना हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ जितना अब होता। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और करता है क्या? सहनशीलता मरी हुई थी, अब आप सहनशील नहीं है। अब आपको कोई बोलता है तो आप अपोलोजाइज करते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपना गया बनारस करने अभी जो है सहनशीलता खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि आप जाकर के किसी मजार पे नहीं माथा टेकोगे, अपने राम मंदिर ही जाओगे। मजार राम मंदिर कहाँ से आ गया? मुझे बताइए 16 से 23 के बीच ही क्यों नहीं मिला? बाकी 75 सालों में क्यों नहीं मिला? कोर्ट तो क्या मिला? ये फंस गया। क्या नहीं मिला 75 सालों में? आप बताइए क्या नहीं मिला? मंदिर की बात कर रहा हूँ। मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो उसी 8 सालों में क्यों? उसके बाद गलत है। आप कहिए सुप्रीम कोर्ट गलत। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? क्यों? आप कहिए सुप्रीम कोर्ट गलत है। में क्यों? क्वेश्चन मार्क। 8 सालों में ये वाराणसी का मुद्दा क्यों जागा? उसी 8 सालों में क्यों जागा? पहले क्यों सोया था, अब क्यों जागा? पहले क्यों सोया? भाई ठीक है, मैंने माना, सॉरी, चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट 75 सालों से नहीं था? इन्हीं 8-9 सालों में मेमोरी क्यों जागी? अभी बता दे भाई। क्या बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट खरीद ली क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के हिसाब से आदेश देती है। एक्टिव तो क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के अनुसार आदेश देती है? एक्टिव क्यों हुआ? मणिपुर में क्या हो रहा है और किसकी सरकार में हो रहा है? मणिपुर में जो हो रहा है तो उसको आप सॉल्व करिए। कि महिलाओं को, औरतों को नंगा घुमाया गया है। बीजेपी वालों ने ले जाके घुमाए की चल रही है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर आपकी बहन या बेटी होती तो कैसे बीजेपी ने घुमाया। अगर आपकी बहन या बेटी होती तो कैसे बात कर, मेरे को जान। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं। उन्होंने बदलना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।